गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, क्योंकि अश्वत्थामा दुर्योधन के कहने पर और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है, इसलिए उसने धोखे से द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर डाली। दृष्टिम जगत मिथ्या वाले थे, सिद्धांतवादी थे, वेदांती थे। एक बार वृंदावन कैसे पहुंच गए बिहारी जी के मंदिर में। उनके रूप को जब उन्होंने देखा तो सारा वेदांत उनका धरा का धरा रह गया। मोहन मदन मुरारी चित्तौड़ प्रभु की छवि को देख करके भूल गए, सब कुछ भूल गए। चाहे तू जोग करे, चाहे तू योग करे, चाहे प्रकृति बीच, चाहे ब्रह्म को विचार ले, जब तक नंद को कुमार को गोलख ना करे, मोसे वही भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। जब तक तुझे वो सांवला सलवा नहीं दिखाई देता तब तक चाहे तो कुछ भी पुकार ले। चाहे तू सोचने लग कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। खूब पुकार ले, सोहम सोहम खूब बुला ले, और जैसे ही तुझे वो दिखाई दे गया ना तो एक तेरा ब्रह्म धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा उसका सौंदर्य है। तो यही स्थिति सुखदेव जी महाराज की बनी और कहने लगे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो चेला कहने लगे महाराज हम तो इतने ही जानते थे, बस यदि आपको और सुनने हैं तो अपने पिता के पास चलो, गोदाम में भरे पड़े। सुखदेव जी पीछे पीछे चले आई और इस तरह से उन्होंने अल्प समय में ही भागवत का श्रवण कर लिया। ऐसे महान योगी सुखदेव जी महाराज जो सर्वत्र लोगों को कथा सुनाते करते थे पूरी धरती पे, और अंत में उसने उत्तरा के गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। किंतु जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा की। महाभारत में कथा आती है कि परीक्षित मरे हुए पैदा हुए थे। मरा हुआ बालक पैदा हुआ। पांडव रोने लगे, हमारे वंश का यह अंतिम बालक है, अब हमारा वंश कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा यदि मैंने सदा सर्वदा धर्म का साथ दिया है और यदि पांडव धर्म पर आरूढ़ है तो ये बालक जीवित हो गए। ऐसी प्रतिज्ञा परीक्षित जीवित हो गए। पांडवों को बड़ा आनंद मिला, परीक्षित का नामकरण हुआ। वैसे परीक्षित का नाम विष्णु रथ था, विष्णु द्वारा इनकी रक्षा हुई थी और गर्भ में चतुर्भुज नारायण के दर्शन इनको मिले। ओ मेरे श्याम ये बता दो, ओ मेरे श्याम ये बता दे, वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ओ मेरे श्याम ये बता दे, ओ मेरे श्याम
छवि थे बलिहारी वारी वारी, ओ बलिहारी वारी वारी, ओ बलिहारी वारी वारी। ए सांवरे सलोने, सांवरे सलोने, वो मुस्कान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, वो दामन कौन सी है मेरे श्याम ये बता दे। सभी भक्तों को बोलने के ताली बजा करके बन गई प्रेम जोगल, एक बन गई राज रानी, एक बन गई प्रेम जोगल, एक बन गई राज रानी, वो एक बन गई प्रेम जोगल, एक बन गई राज रानी, एक बन गई प्रेम जोगल, एक बन गई राज रानी। हाँ हम भी तेरे दीवाने, हम भी तेरे दीवाने, तेरे चरणों को छोड़ते हैं मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है मेरे श्याम ये बता दे, वो तार कौन सी है मेरे संग की सारी दुनिया, बात नहीं मानी, मुकुट को ले आई। आज ही परीक्षित ने पहना था संदूक में से निकाल के, सोचते देखें हमारे पूर्वजों का मुकुट है कितना सुंदर है। मंत्री ने तो मना किया था ऐसे मत हमें मारा, देखते हैं कैसा लगता है सिर पे। तो विधि का विधान ही ऐसा था सज्जनों, जैसी हो भगतविता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए, तो वैसा बन रहता है। सोहिते ही सोते ही 10 क्षण हो, जो चाहे रघुपति कराए, जब सोते ही 10 क्षण हो, बोले बृहस्पति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न। परंतु ये बात भक्त के ऊपर निर्भर करती है, भक्तों के लिए कहा है जो भगवान के अधीन है उनको भगवान बनाते हैं ज्ञानी या मूढ़, परंतु जो कर्म के अधीन है, कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, स्वयं को कर्ता मानते मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान ने तो उनके लिए कर्म को बीच में लाके खड़ा कर दिया, बोले तुम जैसा करोगे वैसा मैं तुमको देता रहूंगा, अपने पास से मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, मैं तुम्हारे किए हुए को वापस कर दूंगा व्यास से। परंतु जो भक्त है, भक्त तो जो भी करता है भगवान को देता जाता है साथ के साथ, वो लेता कुछ नहीं देता जाता। तो भगवान कहते हैं तूने मुझको बहुत दिया, मैं भी तुझको इतना दूंगा कि तू उसे संभाल भी नहीं पाएगा। तो जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है भक्त की, तो उनको जैसा चाहे वैसा बना देते हैं।
ऐसे ही परीक्षित की बुद्धि हो गई। आज कलयुग बैठ गया था। सज्जनों, कलयुग का अर्थ है कलह है। जिसके घर में कलह होती है वहां भी कलयुग का वास है। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं, पत्नियों का सम्मान नहीं होता, गौ ब्राह्मण शास्त्रों का सम्मान नहीं होता, वहां भी कलयुग का वास है। जो आचरणहीन मनुष्य हैं वहां भी कलयुग उनके सिर पर हमेशा घूमता है, बैठ करके हमेशा बुद्धि में हमेशा रहता है, हमेशा बैठा रहता है दिन रात। तो उस कलयुग को भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, उनका कीर्तन, संतों की सेवा, अच्छे सत्कर्म, शुभ कर्म, उससे बचने के साधन है। वहां कलयुग धमकता नहीं है जिसके घर में भगवान का नाम होता है। जो फूटे बर्तनों में भोजन करते हैं, बिना स्नान किए भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना, भूखे दीन दुखियों को खिलाए बिना भोजन करते हैं, और बिना हाथ पैर धोए सो जाते हैं, और शेविंग करने के बाद स्नान नहीं करते, और स्त्री सहवास के बाद स्नान नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के सिर पर भी कलयुग बैठा रहता है। उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो आचरणहीन मनुष्यों की बुद्धि में भी कलयुग हमेशा बैठा रहता है। इसलिए आचरण को सुधारना चाहिए। कथा सुन करके अपने जीवन को नहीं सुधारा तो फिर क्या लाभ है कथा सुनने का। गोविंद भगवान की। इस तरह से सज्जनों राजा परीक्षित ने पाप कर दिया, समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। आश्रम में जल के लिए याचना की थी, अब श्राप लग गया कि 7वें दिन तो उनको तक्षक दस लेगा। इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमीहनि दक्षंगति सुकुलंगारो चोदको में तद्वहम। श्रृंगी ने को श्राप दिया, जो समीप का पुत्र था, 5 वर्ष का बालक को शक्ति देना ठीक नहीं है, बालक अल्पज्ञ होता है। उसने दुरुपयोग किया उस शक्ति का। बालक ने विचार नहीं किया कि मुझे श्राप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसमें उस बालक का अपराध रहा है शास्त्रों में। समीप ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ, पुत्र हमने तुमको तप की शक्ति दे करके बड़ा बुरा किया, तूने धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। अरे उसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वो तो कलयुग के स्पर्श के कारण ऐसा अपराध कर गया। सज्जनों, समीप ऋषि ने श्राप, समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया। इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमीहनि दक्षंगति कुलंगारो चोदितो में तद्वहम। इस कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज से 7वें दिन इसको तक्षक दस ले। परीक्षित को तो ये पता भी नहीं था, अपने शिष्य भेज करके समीप ऋषि ने बताया। राजा परीक्षित बड़ी प्रसन्न हुए। चलो ऐसा अवसर मिला है जीवन में भगवान से मिलने। कभी कभी श्राप भी वरदान हो जाता है। संतों के कटु वचन भी सहन कर लेना चाहिए, उनमें कल्याण ही छिपा होता है। गुरु के कटु वचनों में भी कल्याण ही शिष्य का छिपा होता है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, वह श्राप ही अहिल्या के लिए वरदान बन गया था। कभी कभी बुराई को जो पचा लेता है उसको आनंद मिलता है, बुराई को सहन करना चाहिए। गोविंद भगवान की जय हो। गंगा किनारे परीक्षित बैठ गए, समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी आ गया, नारद जी बुला करके लाए, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो नारद जी लेके जाते हैं। सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी ने दिव्य भागवत का ज्ञान परीक्षित को दिया। शरणागति ग्रहण की राजा परीक्षित ने और 2 प्रश्न किए। नितराम माणानाम संसिद्धिस्य मनीयस। माणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, सिर्फ यही 2 प्रश्न किए। अतः प्रक्षामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरुम। 2 प्रश्न किए। योगियों के परम गुरु भगवान सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न किए। जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जिसको
जिसकी मृत्यु आने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? बोले महाराज पता कैसे चलेगा कि हमारी मृत्यु आने वाली है? आपको पता कैसे चलेगा? एक तो कहा कि मृत्यु सबकी आनी है तो सावधान होकर रहना है, और एक कहा है कि जिसको पता चल गया है कि मेरी मृत्यु आने वाली है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित ने अपने लिए भी प्रश्न किया और संसार के लोगों के लिए भी प्रश्न किया। देखो राजा का ये लक्षण है और संत का भी ये लक्षण है, उन्होंने समस्त संसार के कल्याण के लिए कथा कही, ना कि अकेले राजा के लिए, सबके लिए भागवत को सुनाया। इन प्रश्नों में जगत कल्याण छिपा है। परीक्षित को कुछ नहीं चाहिए था, परीक्षित तो राजऋषि हो गए, राजा से जो ऋषि बनता है राजऋषि कहलाता है, सब कुछ उनके पास था। उन्होंने तो केवल परमात्मा के अनुभव के लिए भागवत का श्रवण किया था, भगवान के अनुभव के लिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, मृत्यु की कुछ निशानियां बताई गई शास्त्रों में, जैसे अरुंधति का तारा दिखाना बंद हो जाए तो समझो 1 साल में मृत्यु हो जाएगी, और अपने कानों में जो अंतर्ध्वनि होती है, घन घन की आवाज आती है, उंगली डाल के देखने पर तो वो आना बंद हो जाए तो समझो शीघ्र ही मरेंगे। कुछ लोग तो डर जाते हैं उंगली डाल के देखते हैं। और दिन में तारे और रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई दे तो शीघ्र ही मरेंगे, और स्वप्न में रात्रि में कीचड़ में धंसता हुआ शरीर दिखाई दे, ये भी मृत्यु की निशानियां हैं। और गधे की सवारी करनी पड़ जाए तो ये भी मृत्यु की निशानियां हैं। शरीर पीला पड़ जाए, मुख पे लालिमा बनी रहे, ये भी मृत्यु की निशानियां हैं। एक साथ मलमूत्र निकल जाए, ये भी मृत्यु की निशानियां हैं। और नीली मक्खी शरीर के चारों ओर मंडराती रहे, ये भी मृत्यु की निशानियां। तो ये निशानियां जो बताएंगे शास्त्रों में, ये सावधान होने के लिए हैं, घबराने के लिए नहीं है। डर जाते हैं, ये सावधान होने के लिए, क्योंकि कहा गया सावधानी हटी और दुर्घटना कहा कि हम शहद चखना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। तो मंत्री ने शहद दिया राजा को चखने के लिए, तो राजा स्वाद में भूल गया, खाने में थोड़ी जल्दी करने लगा, चाटने लगा, तो कुछ शहद की बूंदें भूमि पर गिर गई, नीचे गिर पड़ी कुछ बूंदें। तो उन बूंदों का स्वाद लेने के लिए मक्खी आ गई बूंदा के ऊपर बैठ गई। अब मक्खी शहद को खा रही थी, मक्खी को देख करके छिपकली दौड़ी, छिपकली मक्खी को पकड़ने के लिए दौड़ी, और छिपकली को पकड़ने के लिए बिल्ली, बिल्ली जब दौड़ के आई तो उधर कुत्ते को दिखाई दे रही बिल्ली, तो कुत्ता भी बिल्ली के पीछे पड़ गया। एक गली से दूसरी गली में कुत्ता पहुंच गया बिल्ली के पीछे। इधर और तो अनेकों कुत्ते इकट्ठे हो गए। कुत्तों की भी अपनी सीमा होती है, एरिया बटा होता है। इधर से कुत्ते आ गए, उधर से भी कुत्ते इकट्ठे हो गए। बड़े बड़े मूल्यवान कुत्ते थे, मालिकों के कुत्ते, आपस में झगड़ पड़े। और तो प्रतिष्ठा की बात थी, इतने पैसे में खरीदार पिट गया तो ना कर जाए। 2.5 लाख रुपए के कुत्ता। बोले महाराज कुत्तों के पीछे मालिकों में भी झगड़ा हो गया, लाठी बज गई। इतना द्वंद हुआ, इतना द्वंद हुआ कि इधर लुटेरों को पता चल गया, डाकुओं ने रात्रि में राज खजाना लूट लिया। भगदड़ मच गई राज्य में, कोष को लूट लिया। अब क्या करें? अब अगले दिन प्रातःकाल में राजा जब सभा में बैठा तो उसने मंत्रियों से पूछा कि ऐसा किस कारण से हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो मंत्री ने कहा महाराज इसमें आपकी ही गलती है। बोले हमारी गलती? कि हाँ।
बोले हमसे क्या गलती हो गई, क्या भूल हुई, क्या अपराध हुआ हमसे, क्या त्रुटि हुई कि आपने कल याद करो शहद मांगा था चखने के लिए कि हाँ मांगा तो था, या आप यदि सावधानी से उसको चखते तो वह भूमि पर नहीं गिरता और उसको मक्खी नहीं चखती, मक्खी को छिपकली पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती और छिपकली के पीछे बिल्ली नहीं दौड़ती और बिल्ली के पीछे कुत्ता नहीं दौड़ता, अब कुत्तों के पीछे कुत्ते नहीं दौड़ते, अब कुत्तों में आपस में झगड़ा नहीं होता और उन कुत्तों के पीछे उनके मालिकों में भी झगड़ा नहीं होता। इसलिए इतना झगड़ा बढ़ गया कि अवसर पाकर के लुटेरों ने खजाने को लेकर, तो छोटी सी भूल थी ये, तो छोटी सी भूल ही कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए सावधान रखनी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये जो निशानियां बताई गई है मृत्यु की, ये सावधान होने के लिए है, डरने के लिए नहीं है। तुलसी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन तुम घबराओ नहीं, मैंने जिस गोविंद का दर्शन किया है उस गोविंद से तुमको मिला दूंगा। सच्चा गुरु वही होता है जो गोविंद से मिला देता है सज्जनों। और कहा, राजन तुम भूत की बातों को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो, जो इस समय चल रहा है जो तुम्हारे हाथ में है। और राजन माने समीप, पास, तो अंग्रेजी रामचरितमानस में भी है। भविष्य पुराण को आप उठा कर देख लीजिए, उसमें सारी बातें मिल जाएंगी। गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों, महाराज मनु और शत्रुपा ने 5 संतान उत्पन्न की, जिनमें 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। पुत्रों में उत्तानपाद और प्रियव्रत थे। उनको सौंप दो। कौन कौन से 6 शास्त्र आप लोग सुने, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो उन्हें इन बातों को स्मरण एग्जाम देने जाते हैं तो ये प्रश्न भी आ जाता है। IAS VCS के जो टेस्ट होते हैं उनमें ये सारी बातें आ जाती हैं। वेदों से संबंधित बातें नहीं होती, पुराणों से संबंधित बातें नहीं आती। 6 शास्त्र कौन से? 6 शास्त्र: सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेदांत शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा और वैशेषिक, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं। और न्याय शास्त्र के रचयिता महर्षि गौतम और वैशेषिक के रचयिता कणाद मुनि, मीमांसा के रचयिता जैमिनी ऋषि और वेदांत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। इस तरह 6 शास्त्र है। गोविंद भगवान की जय। सुनाया है माता ने पुत्र को गुरु बनाया है। यहाँ लिखा है कि माँ पुत्र को गुरु बना सकती है। भागवत में ये कथा मिलती है। कल मैंने आपको बताया था, पिता ने पुत्र को गुरु बनाया है। गौकर्ण के पिता हैं आत्मदेव, धुंधकारी और गौकर्ण के पिता थे, और आत्मदेव ने अपने पुत्र को गुरु बनाया था, गौकर्ण को। सज्जनों, ज्ञान तो किसी से भी ले सकते हैं। जो ज्ञानी है वो सबसे बड़ा है। आयु नहीं देखी जाती। 100 साल का व्यक्ति हो जाए उसे ज्ञान नहीं है, और 10 वर्ष का बालक है उसे ज्ञान है, तो वह उससे बड़ा है। ज्ञान से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और ज्ञान के अभाव में वह अपवित्र हो रहता है। आयु से उसका कोई संबंध नहीं। गोविंद भगवान की जय हो। तत्व ज्ञान का उपदेश भगवान कपिल ने किया। इतना समय नहीं है मैं विस्तार से आपको बताता। उसके पश्चात कथा मिलती है कि महाराज मनु की दूसरी कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनका नाम था आकृति।
आकुति का जब विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ तो महाराज मनु ने तो उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, बिना दक्षिणा के कक्षणा। पंडित जी कहते हैं दक्षिणा बिना कक्षा, ठीक दक्षिणा तो चाहिए चाहिए। जो करा रहे हो वो दक्षिणा है और बिना कराए दोगे वो दान है। वो तो उनकी मेहनत है, उसे तुम क्या दे रहे हो, वो तो मेहनत है ही है। बिना करे दोगे वो दान है और घर पे जाके दोगे वो श्रेष्ठ है। बुला के दोगे वो मध्यम है और मेहनत कराने के बाद दोगे वो अधम है। 3 प्रकार का दान होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। सात्विक, राजस और तामस। गोविंद भगवान की जय हो। अब महाराज मनु की तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिनका विवाह ब्रह्मा के ही पुत्र दक्ष उनके साथ हुआ और इनके यहाँ 16 कन्याएं, जिनमें 13 धर्म को ब्याही गई, एक समस्त पितृगण को और एक अग्निदेव को। स्वधा स्वाहा इत्यादि, स्वाहा अग्निदेव को ब्याही गई, अग्नि की पत्नी है, और स्वधा पितरों को ब्याही गई, पितरों की पत्नी। और 13 जिनमें मूर्ति श्रद्धा इत्यादि थी, ये धर्म को ब्याही गई। सबसे बड़ी श्रद्धा थी और सबसे छोटी थी मूर्ति, ये धर्म को ब्याही गई। ये धर्म के 13 लक्षण हैं, अर्थात श्रद्धा युक्त धर्म होना चाहिए। और मूर्ति में श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक भावना नहीं होगी। मूर्ति पत्थर नहीं है, चेतन है। ये सारी वेदांत की बातें हैं, भागवत में जो है सब अपने ऊपर। रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। आज के समय कोई जीभ काट लेगा तो अंदर होगा, दाल खाएगा, दाल खानी पड़ेगी, जीभ काट देगा, चक्की चलानी पड़ेगी। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बोले जिस समय का ये प्रसंग था उस समय की बात को लेकर के बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि उस समय वही धर्म था, ऐसा ही कानून था, यही कानून था। जीभ काटने वाले को उसकी जीभ काटने में चाहिए जो निंदा करता था। राजा इसी दंड को देता था। आज भी ऐसे देश हैं जहां ऐसे दंड मिलता है। हाथ से पार किया तो हाथ काट रहा है, जीभ से किया तो जीभ काट रहा है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां ऐसा दंड मिलता है। सज्जनों, जैसे भगवान श्री राम कहते हैं बाली से, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, इन्हें को दृष्ट बिलो में जेई, ताहे वध है कोई पाप न होई। देखने मात्र से हत्या करना लिखा है, कुदृष्टि आओ तो खूब देख लो, कुदृष्टि से कुछ नहीं होता। परंतु अब सावधान होकर रहना चाहिए। अब तो कानून बना दिया गया, नई नई धारा बना दी गई। ज्यादा समय तक देखोगे तो अपराधी माने जाओगे। गोविंद भगवान की। त्रेता युग में यही धर्म था, जो कन्या भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी माने पुत्र वधु और बहन, इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। आज ऐसा नहीं, सजा तो आज भी मिलती है। गोविंद भगवान की। अपने से तो इतना ही बनता है कि निंदा मत सुनो, न करो, उस स्थान को छोड़ के चले जाओ। राजी से न माने तो हाथ जोड़ के कह दो भैया यहाँ निंदा मत करो, अपने घर पे कर ली जाए, हमें मत सुनाओ। बस यही उपाय है, झगड़ा मत लो किसी से। इस तरह सज्जनों भगवान शंकर ने सहन कर लिया, क्योंकि भगवान शंकर की सिर तो गंगा है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है। परंतु नंदी को ये नहीं सुहाया। नंदी ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू बड़ा मेहनत करता है, शीघ्र ही तेरा सिर बकरे का सा हो जाएगा। तेरी बुद्धि पशु बुद्धि है, तेरी मति मारी गई है, तू तत्व ज्ञान से विमुख रहेगा, ऐसा कहा। यही कारण था कि सज्जनों शंकर जी के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया था और बार बार समझाने पर भगवान शंकर के फिर भी सती कनखल में पधारी और पति का अपमान सती की मृत्यु को कारण बन गया।
अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, ना सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी मृत्यु का भी कारण बन जाए। यहाँ ये बताया गया है, इसलिए ना तो निंदा करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, वो मृत्यु का कारण बन जाता है। मैं किसी का गुप्त रहस्य किसी को बताना चाहिए, अपना गुप्त रहस्य नहीं किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मृत्यु को कारण बन जाता है। आज सती के साथ वही हुआ, उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी, इधर वीरभद्र ने आकर के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। कितना बड़ा उत्पात हुआ था सिर्फ एक निंदा की पीछे। तो निंदा नरक के समान होती है, निंदा नरक समान, साधो निंदा नरक समान। गोविंद भगवान की जय। आज की कथा का हम यहीं विराम करते हैं, समय हो चुका है। एक कीर्तन बोलेंगे, तत्पश्चात आरती होगी। सभी ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि लोग समय से आ जाया करें, तो मैं भी समय से बैठ जाया करूं। मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ, परंतु श्रोताओं की कमी रहती है। मन तभी तो लगता है जब सामने से होता हूँ, फिर कथा मुझे थोड़ी संक्षेप में सुनानी पड़ती है। कल आप ध्रुव चरित्र सुनेंगे, आँखन चोरी भी हमको भोली भाली सूरत से ना नजर हटे दीवाने की, वो आदत भोली भाली की। भोली भाली सूरत प्यारे तुम गुरनाओ, प्यारे तुम गुरनाओ, रे गिरधर तेरी आरती गाओ, रे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, तेरे शीश पर सोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी जाओ, एक छवि बलिहारी जाओ, बिना के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में भले लग जाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे दस भानु दुलारी, संग सोहे दस भानु दुलारी, ललित विशाखा सखिया सारी, ललित विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार,
यतः जादाय मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जज्येन जज्यमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्य सन्याते अनागम महिमानः सचन्द्र जत्रा पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो